पहले इनको ट्रॉफी चाहिए ही नहीं थी, फिर भी जो है मैदान में उतरे, मैच इन्होंने जीते, विन किए। हम बाकायदा ट्रॉफी देने के लिए मैदान में आए तो ट्रॉफी वसूल नहीं की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत ही एहसान, बहुत ही करम। अच्छा जी, पहली बात तो ये है, पहले इनको ट्रॉफी चाहिए ही नहीं थी और फिर भी जो है मैदान में उतरे और मैच इन्होंने जीते, विन किए। और हम बाकायदा ट्रॉफी देने के लिए मैदान में आए तो ट्रॉफी वसूल नहीं की गई। कल के अजलास की बात की जाए, जो एशियन काउंसिल का कल इजलास था, उसमें राजीव शुक्ला भी थे और मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे। सबसे पहला आगाज़ जो है ना वो शुक्ला जी से हुआ। तो शुक्ला जी ने मोहसिन नकवी साहब को ये बोला कि जनाब आप हमें वो ट्रॉफ़ी दे दीजिए। तो मोहसिन नकवी साहब ने जवाब में ये उनको आंच दिया कि पहली बात तो ये है कि ये जो अजलास हो रहा है ये ट्रॉफ़ी के लिए नहीं हो रहा। और चलें, अगर आपने ये बात करी दी है तो मैं आपकी ही बात का आपको जवाब दे देता हूँ। आप एक काम करिए, अपने टीम के जो कैप्टन हैं सूर्या कुमार यादव साहब, उनको भेज दीजिए। वो आके अपने हाथ से अपनी ट्रॉफ़ी वसूल कर लें तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब इंडियन मीडिया के ऊपर ही बहुत से लोग जो हैं वो इंडियन टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठा रहे हैं, बहुत सी बातें उठा रहे हैं कि पहले इन्होंने हमें 10 मई को पूरी दुनिया के अंदर ज़लील करवाया, जो कि हमारे राफ़ेल गिरे थे पाकिस्तान के अंदर। अगर आप लोग मीडिया में जाके देखिए, आप लोगों को खुद ही इस चीज़ का प्रूफ मिल जाएगा कि लोगों ने ये क्वेश्चंस जो ना उठाए हैं और बाकायदा 10 मई का तज़किरा बीच में किया गया है। और उसके बाद इन्होंने ये जो एशिया की ट्रॉफ़ी है ये ना लेने के बाद भी अपनी वैल्यू मज़ीद गिरा दी है, जिस वजह से जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट के फैंस हैं, वो इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं कि अगर बात की जाए रोहित शर्मा की कप्तानी की या फिर विराट कोहली की कप्तानी की, तब उस वक़्त इतने झगड़े, इतने मामलात नहीं देखने को मिले जो कि अब देखने को मिल रहे हैं। बाकायदा लोगों ने खुद वीडियोस शेयर की हैं कि लोगों ने देखा है इंडिया और पाकिस्तान का प्यार, जो कि मैदान के अंदर भी नज़र आता था। 2022 वाले मैच की अगर बात की जाए तो उसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मैदान में उतरते हैं और सिर्फ दोनों ही मैच विनर होते हैं, इंडिया के साथ मुकाबला करते हैं और आई थिंक 156 का कुछ टारगेट है वो कंप्लीट करके तो वो मैदान छोड़ के जाते हैं। लेकिन विराट कोहली जैसे ही मैच ख़त्म होता है, विराट कोहली मोहम्मद रिजवान को गले लगाते हैं। तो ये सब मोमेंट्स सब लोग देख चुके हैं। लेकिन अभी क्वेश्चंस उठ रहे हैं सूर्या कुमार यादव की कप्तानी के लिहाज से कि उन्होंने जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैला दिया है। वो वैसे अगर देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर हूँ, लेकिन उन्हीं के ही कंट्री के लोग उन्हीं के मुंह पे जूतियाँ मार रहे हैं कि एक तो आप लोग मैदान में उतरे और इतने जोशो खरोश के साथ मैचेस खेले, विन भी किए और उसके बाद फाइनल भी जीत लिया, लेकिन ट्रॉफ़ी हासिल ना कर सके। अब अगर बात की जाए मोहसिन नकवी साहब की, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप लोगों को पता था कि अगर आप लोगों ने जीतना है और आप लोगों को ट्रॉफ़ी मोहसिन नकवी साहब ही देंगे, अगर ऐसा होता आप लोगों ने अपना क्या माइंड बनाया होता कि आप लोगों को क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे आके वो आपको ट्रॉफ़ी देंगे? ऐसा नहीं था जनाब। आप लोगों को इस चीज़ का अच्छे से पता था कि अगर आप फाइनल वाला मैच जीतते हैं तो आपको ट्रॉफ़ी देने के लिए मोहसिन नकवी साहब आएंगे, मैदान के अंदर स्टेज के अंदर आएंगे, वो आके आपको आपकी ट्रॉफ़ी देंगे। लेकिन आपका ट्रॉफ़ी लेने से इनकार और अब मोहसिन नकवी साहब का ट्रॉफ़ी देने से इनकार, इस बात को साबित कर चुका है कि अगर आप
एक कदम पीछे हटेंगे तो पाकिस्तानी 100 कदम पीछे हटेंगे। वो इसलिए कि आप लोगों को बस ये लगता है कि हम इस तरह करेंगे तो शायद हमारी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन आप इस बात से जो है वो बेखबर हैं कि आपको ये कि आप अच्छे से जानते हैं कि आपकी ही कंट्री के लोग आपको कितने बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, जो कि कुछ लोगों ने पहले ही ऑलरेडी बायकॉट कर दिया हुआ था कि हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे। बेशक हमारी टीम जो है वो फाइनल में पहुंच जाए या सुपर फोर में पहुंच जाए, ऐसा है वैसा है। मैंने बहुत से ट्वीट्स देखे हैं। और दूसरी तरफ ये है कि जब ये कल अजलास हुआ तो मोहसिन नकवी साहब ने साफ जो है वो शुक्ला साहब को बोल दिया कि आपने ये बात खुद ही छेड़ दी है कि आप मुझसे ट्रॉफ़ी लेना चाह रहे हैं, तो मुझे ट्रॉफ़ी देने से कोई इनकार नहीं है, मैं ट्रॉफ़ी बिल्कुल देने के हक़ में हूँ। लेकिन आप अपने कैप्टन जो हैं सूर्या कुमार यादव साहब, उनको भेजिए, वो आके मुझसे अपने हाथों से जो है अपनी ट्रॉफ़ी लेके जाएँ, मैं देने के हक़ में हूँ। देखिए वो ट्रॉफ़ी तो हमने कोई घर तो लेके जानी नहीं, वो तो दफ़्तर में ही उन्होंने कौंसिल के दफ़्तर में जो है ना वो सजा के रखी हुई है। वो सिर्फ़ आपके लिए एक आमोज़ सबक भी है, ताकि आप लोगों को पता हो। आप लोगों ने बस जो है ना अपने मुल्क का वो झंडा लहरा दी है कि हमारा कप यही है, ऐसे नहीं होता। अगर मैदान में उतरते हैं तो जब मुकाबला हो रहा हो तो हमेशा खेल के मैदान को खेल ही समझा जाए, ना कि उसको पर्सनली अटैक किया जाए। क्योंकि बेशक के आप लोग सब जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला लोग बहुत ही शौक से देखते हैं। इसीलिए अगर आप लोगों को इस चीज़ का अच्छे से पता था कि आपने मैदान में उतरना है, पाकिस्तान के साथ आप सुपर फोर में भी खेल सकते हैं, पाकिस्तान के साथ आप फाइनल भी खेल सकते हैं, तो अपने माइंड को आपने पहले प्रॉपर तैयार करके तो फिर मैदान में आना था। तो मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि इंसान को हमेशा अपने एटीट्यूड को कम रखना चाहिए। नो डाउट कि आपके खिलाड़ी अच्छा खेले हैं। मैंने हमेशा ये बात कही है कि आपके खिलाड़ियों ने मेहनत की है, डोमेस्टिक लेवल से ऊपर आए हैं, हमारे खिलाड़ी भी अच्छा खेले हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो मुकाबला होता है उसमें एक तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और फाइनल के अंदर आप ये देख चुके थे कि आप हिम्मत हार गए थे। मैंने खुद पूरा मैच बैठ के वो देखा है। जैसे-जैसे शुभमन गिल आउट हुआ है या फिर अभिषेक शर्मा आउट हुआ है या सूर्या कुमार यादव आउट हुआ है, मतलब जिस-जिस तरह आपके खिलाड़ी आउट होते गए हैं, और हम भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके थे कि मैच इस वक़्त फँस गया है। और ये तो आप खुशकिस्मती समझिए कि हारिस रऊफ साहब आए हैं तो उन्होंने आपको प्लेट में डाल के तो मैच दे दिया है, अदरवाइज़ आपका बाप भी मैच जीत के नहीं दिखा सकता था। हम जानते हैं ना, हमें पता है हमारे खिलाड़ियों ने कितनी अच्छी फील्डिंग की, कितनी टाइट फील्डिंग की, लेकिन फिर भी हमारे कुछ खिलाड़ी जो है वो अपने ओहदे से रिटायरमेंट ले चुके हैं। और बस मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारी टीम कायम व दायम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इंसान को कभी भी अपने अंदर जो है ना वो एटीट्यूड नहीं लेके आना चाहिए, गरूर नहीं करना चाहिए इंसान को। अगर गरूर नहीं करेंगे तो फिर ही ऊपर वाला जो है ना वो कामयाबी देगा इंशाल्लाह। हमारा तो मानना ये है, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह से मुसलमान हैं। आपकी टीम के अंदर भी बहुत से मुसलमान मौजूद हैं, जो कि अगर किसी को 3 विकेट्स मिल जाएँ या किसी ने हाफ सेंचुरी कर ली है या फिर किसी ने मुकम्मल सेंचुरी की है, तो अपनी ही ज़मीन के ऊपर उनको सजदा तक करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से मुसलमान जो खिलाड़ी होते हैं, अगर किसी ने 3 विकेट्स ली हैं या किसी ने हाफ सेंचुरी की है या फिर किसी ने फुल सेंचुरी मतलब 100 किया है, तो वो बाकायदा ज़मीन पे झुक के अपने रब का सजदा भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमेशा सजदा रब की ज़ात को ही करना चाहिए। तो बस ये था कि आप लोगों ने तरसते रह जाना, लेकिन ट्रॉफ़ी आपको नहीं मिलनी। तो ठीक है गाइज़, आज की वीडियो हम अपनी यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।